गुड मॉर्निंग, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज वापस से कैमरा स्टार्ट हो गया है और हम जा रहे हैं छोटी सी और कैजुअल ट्रिप के लिए। क्योंकि ये छोटी इसलिए रखी है और कैजुअल इसलिए रखी है कि आज है हमारी 15वीं सालगिरह। तो हम जा रहे हैं 15वीं सालगिरह पर महादेव के दर्शन करने। जो 14 ज्योतिर्लिंग है उसमें से 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से सबसे प्रथम और बड़े वाले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव दर्शन करने जा रहे हैं। व्लॉग छोटा रहेगा और वो भक्ति भाव वाला तामझाम है तो इसलिए वैसा ही रखेंगे। और अगर आप चाहे तो हमें एनिवर्सरी विश कर सकते हैं, आप चाहे तो। ये हमारा बच्चा स्टैचू हो गया था, मैडम ने बोला ना, उसके बाद तुरंत स्टैचू हो गया था। अभी ये पीठ भी सीधी करनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। ओ मेरे दोस्त, जो आगे बैठेगा ना वो आगे का काज भी साफ करेगा। नहीं बता क्या करेंगे? ऐसा करना होता है। ये बच्चा नहीं सुनने वाला मेरी बात। सह लेंगे थोड़ा सा। अरे हमारे सब्जी वाले भैया भी बोल रहे हैं आपके वीडियो आ रहे हैं हमारे में, ऐसा बोल रहे हैं। पानी मैडम डोल भरनी होती है, मैं भर लेता हूँ, आज आपको कुछ नहीं करना है। सवेरे सवेरे ही आप तो गिले गिले हो जाएंगे। ये सही होता है, क्या करें अभी बता। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। ये तूने क्या किया, क्या किया आपने? ये तूने क्या किया। क्या किया? चलो चलो मैडम, लेट हो जाएगा वापस फिर से। ऐसे ही करना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है इसमें। वाइपर भी नहीं है डाल। हार्ट अटैक आ गया कि ये क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे को मिनी हार्ट अटैक आ गया कि ये क्या हुआ? ये किसका आवाज़ है? ये किसका आवाज़ आया? वैसा हुआ ना। ये है वाकिया गांव। वाकिया जो मैडम है ना, यस, मैडम का है नेटिव। यस, हमारा नेटिव है। मेरे पापा का गांव वाकिया। हम जब छोटे छोटे थे तब यहाँ आते थे, अभी तो यहाँ पर कोई नहीं रहता। और सालों से फिर हम सावरकुंडला शिफ्ट हो गए थे मम्मी पापा की जॉब के लिए। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल नेटिव है वो ये है वाकिया। यस, तो मैडम को पुरानी यादें ताज़ा होने लगी अभी वैसा हम करते रहेंगे। पुरानी यादें, पुराने दिन, सब कुछ याद करते रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं? ये मेरा नेटिव आया और आगे अभी एक और गांव आएगा जहाँ मेरा बचपन बीता है। बचपन का प्यार मेरा। और वो आएगा तब भी हम आपको बताएंगे। ठीक है समरिया। वैसे सोमनाथ जो बड़ा तीर्थ है वो हमारे घर से सावरकुंडला से पड़ता है 160 किलोमीटर। और नज़दीकी एयरपोर्ट आपको मिल जाएगा दीव एयरपोर्ट है, आप वहाँ से भी जा सकते हो। और अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हो तो वेरावल ना मैडम, वेरावल तक ट्रेन आती है। वहाँ से सोमनाथ 5-10 किलोमीटर ही है सिर्फ। सोमनाथ तक शायद आती है। तो कहीं दूर से हो अगर और आपको पता नहीं हो, इसलिए ये जानकारी देना ज़रूरी है। हमसे जो जुड़ चुके हैं अभी तक के लिए उसको तो शायद मालूम ही होगा। अभी हम हिंदी व्लॉगिंग कर रहे हैं तो दूसरे स्टेट के लोग भी देख रहे होंगे, तो उसके लिए ये ज़रूरी बनता है। जो स्पेशली आउट ऑफ गुजरात है और वो देख रहे हैं, उनको कभी यहाँ आना हो तो उनको पता होना चाहिए। थोड़ी बहुत जानकारी अगर हम दे सकते हैं तो हम पूरी ट्राई करेंगे। देखा ना छोटी छोटी तंग गलियों को, जहाँ मैडम जी खेलने आते थे, वाकी चूकी गलियों में। वाकी चूकी सही में यहाँ गांव की गलियाँ वाकी चूकी ही है, सब गांव की। क्योंकि इस इलाके के जो गांव है ना वो अभी तक ऐसे बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए। ये ओरिजिनल गांव अभी भी बचे हुए हैं। ओरिजिनल ये इसलिए है अभी तक क्योंकि यहाँ पे है ना, जो फॉरेस्ट एरिया जो होता है ना वो नज़दीक आ जाता है। नज़दीक क्या, ये फॉरेस्ट एरिया ही आप जान लो। हमारे यहाँ पे वो एशियाटिक लाइन शेर जो होते हैं ना वो यहाँ पे मिल जाते हैं देखने को।
हमारे घर पे भी देखने को मिलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम स्टार्ट करेंगे अभी। हाँ, हम कहाँ थे मैडम? हाँ, फॉरेस्ट एरिया। हमारे गांव में भी, हमारे शहर, हमारा टाउन जो भी आप बोले, उसका जो बाईपास का एरिया है, बाईपास रोड जो निकलता है, वहाँ भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अभी मालूम नहीं है, शायद से कुछ उसमें चेंज आ गया है, उसका बिहेव में चेंज आ गया है। गुजरात के भावनगर में पालीताना तालुका में शेर ने किसान पर हमला कर दिया। रिसेंटली 4 शेरों को सजा मिली है इंसान पर अटैक करने के लिए, और उसको भेज दिया है जूनागढ़, जो सक्करबाज जू, उसमें भेज दिया जाता है, क्योंकि जो इंसानों पर शेर जो अटैक करता है ना, उसको जू में भेज दिया जाता है सजा के रूप में। वैसे शेर का नेचर ऐसा होता नहीं है। पहले जंगल में शेर और इंसान साथ में रहते थे, क्योंकि ज्यादातर वो शिकार करते हैं वो गाय, गाय। वो जंगल में मैडम का सही है, कोई बात नहीं। गाय 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 जंगल में नहीं रहती। अरे एम नहीं आवला नेस वाला होई ने बदे। और नेस में जो जंगल के अंदर जो लोग रहते हैं, जो गाय भैंसे, वो सब का पालन करते हैं। और उसके ऊपर आज तक कभी कभी सुनने में मिल जाता है अटैक होता है वैसा। लेकिन ये जो न्यूज़ आ रहा है ना आजकल, वो तो बैक टू बैक आ रहा है, और उसमें शायद से वो जांच कमेटी भी बिठा दी गई है, जो इसका वो साइंटिफिक जो रीज़न ढूंढ पाए, शायद रिसर्च करने के लिए। जो एनिमल डॉक्टर्स है ना, उनका एक रिपोर्ट आया था अभी न्यूज़पेपर में। उन लोगों का मानना है कि जैसे इंसानों में कुछ टाइम के बाद हार्मोनल चेंजेस दिखाई देते हैं, वैसे ही आजकल शेर में दिखाई देने लगे हैं। उनका बिहेवियर ये चेंज हो रहा है, वो हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। तो अभी तो हमें तो कुछ पक्का पता नहीं है, रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ पता चलेगा। और ये सब आज हम रिकॉर्ड जब ये व्लॉग कर रहे हैं ना, तब की बात है। अभी एडिट होके आएगा, तब शायद से अगर पता चल जाए तो मैं मेंशन कर दूंगा आपको वैसा क्यों है। लेकिन वो पता चलने की बात तो मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि आखिर में तो वो है जानवर, और उसका बिहेव चेंज एटमॉस्फेयर चेंज की वजह से भी हो सकता है। अब जो एरिया आएगा ना पूरा, वो पूरा फॉरेस्ट एरिया आएगा, छोटे छोटे पहाड़ी आएंगे, बहुत सारे पेड़ आएंगे, तो आपको देखने में मजा आएगा। और ये आ गया है खांबा टाउन, स्मॉल टाउन खांबा। ये जो पूरा रोड है ना हमारे घर से सोमनाथ तक का, उसमें बीच में आधा या पौना घंटा, यानी कि 30 से 40 मिनट तक जो रोड आता है ना, वो बहुत सीनिक आता है। लेकिन हम क्या है, गाड़ी चलानी होती है, टाइम पे पहुंचना होता है, इसलिए सब कवर नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप कभी भी निकलो, ये सीनिक रूट का मज़ा बहुत बढ़िया आता है मैडम। यस, सही है ना, क्योंकि आसपास में फॉरेस्ट एरिया है, हमने पहले भी बताया था। और जब आप ये व्लॉग देखोगे ना, तब तो बढ़िया सी बारिश भी हो चुकी होंगी, तो ये पूरा ग्रीन हो गया होगा, पूरा का पूरा ग्रीन। जहाँ हम खड़े हैं ना, वो बिल्कुल शेरों का विस्तार आप देख लिए, शेरों का एरिया आप मान लीजिए वैसा है। वैसे फॉरेस्ट एरिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत चहल पहल होती रहती है। इसे बोलते हैं लापाड़ा के डूंगर, हमारे यहाँ गुजराती में लापाड़ा ना डूंगरा। ये जो है ना, वो सब इसके चोटी पे एक छोटा सा मंदिर या घर या फॉरेस्ट का कुछ होगा शायद। यहाँ से आँखों से तो वैसा दिख रहा है, कैमरे में तो आपको शायद से नहीं दिखा होगा, लेकिन ऊपर है कुछ इस डूंगर के ऊपर। हम छोटे थे ना, तब यहाँ पे बहुत आते थे घूमने के लिए, 2 व्हील लेके हर संडे निकल जाते थे दोस्त लोगों के साथ। तब तक उस टाइम पे ये सब नहीं था, कैमरा वगैरह, लॉगिंग वगैरह, क्योंकि तभी मालूम ही नहीं था किसी को कुछ भी।
तो इसलिए तब का तो कुछ नहीं आपको मेमोरीज में भी दिखा पाएंगे। और सोमनाथ जाने के लिए हमारे घर से 2 रास्ते निकलते हैं। एक जो ये हम जा रहे हैं वो जो खांबा, ऊना, दीव होके सोमनाथ जाते हैं, कोडीनार होके। और दूसरा रास्ता है धारी, विसावदर, सासण और सोमनाथ, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ता है हमारे यहाँ से, तो हमने ये चूज़ किया। और वैसे भी वहाँ का नज़ारा भी अलग है, क्योंकि सासण होके जाना होता है, जो जंगल के बीच में से जाता है रास्ता। लेकिन अभी आजकल क्या है, वो ज़्यादातर वो सफारी वगैरह तो बंद हो गई है, क्योंकि मानसून में 2 या 2.5 महीने शायद से एग्जैक्ट नहीं मालूम मुझे, लेकिन जंगल बंद हो जाता है। रास्ता शुरू रहता है लेकिन जंगल बंद हो जाता है। सफारी वगैरह आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैटिंग पीरियड चलता है अभी मानसून के टाइम पे, तो वो सब बंद कर दिया जाता है। और बंद रहता है 3-4 महीने तक। और यहाँ जैसे आप देख रहे हो ना आम के बगीचे, वो रास्ते पे भी बहुत सारे आम के बगीचे मिल जाएंगे आपको। अभी तो आम का सीज़न ख़त्म होने आ गया, मिल रही है, लेकिन अभी पेड़ पे नहीं होंगी, आम लटकते नहीं होंगे, निकल गई सारे आम निकल गए, फसल पूरी निकल गई। फसल। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अभी हम इसका दाबा डाल के खा रहे हैं। दाबा बोलते हैं उसको। आम, कच्चा आम जो होता है ना, उसको कोथड़े में डालना होता है, नीचे और ऊपर घास फूस कुछ लोग डालते हैं, फिर वो पकती है, फिर वो खाते हैं। घर पे पकाने की प्रोसेस है, उसको गुजराती हम दाबा डालना बोलते हैं। वो कच्छ की आम का क्या हुआ? कच्छ की आम का अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मैंने यार्ड में मैंने कॉल कर दिया है, वहाँ पे जैसे ही आ जाएंगी हम खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, आने तो दो पहले। और ये देखिए आप, वापस से सीनरी देखिए आप, चारों ओर सिर्फ पहाड़ पहाड़ और पहाड़। ये एक लेफ्ट साइड में खत्म होते ही सामने भी एक दिखाई दे रहा है। ये पूरा लापाड़ा का डूंगरी बोलते हैं, लापाड़ा। और रास्ता भी सीनिक है, देखो आप। आपको देखना है हमारे गुजरात की आन बान और शान को। दिखा दूं मैडम क्या? ये है हमारी गुजरात की आन बान और शान, जिसे कोई बीट नहीं कर सकता। देखिए, उसके दिखावे पे ना जाओ, वो कम से कम 20 आदमी को ले जा सकता है। कम से कम बोला है मैंने। हम जब छोटे थे तब टाइम की बात कर रहा हूँ। फिर इसमें इम्प्रूवमेंट क्या आया है वो तो मालूम नहीं, लेकिन वैसे तो आजकल इसमें लोग नहीं बैठते, ज़्यादातर सामान जाता है। और पहले हमारा ट्रांसपोर्ट का मेन जो सोर्स है वो यही था। दूसरे ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल नहीं होते थे, तो गांव में यही चलता था। और ये यहाँ की ही बनावट है शायद से, मुझे मालूम है तब तक, लेकिन है तो हमारी शान, वो तो आपको भी मानना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप में से कौन कौन हमारी शान में बैठा है। अब जो ये आगे रास्ता जा रहा है ना, वो जाएगा सीधा ऊना और दीव। दीव यानी कि यूटी, दीव दमन दादरा नगर हवेली। वो आगे से जो रास्ता आएगा ना, वो सीधा वहाँ चला जाएगा। ये रोड जब नहीं था ना, तब ऊना होके हम सोमनाथ जाते थे, लेकिन ये नया वाला जो कोस्टल बेल्ट अपने लास्ट सीरीज में देखा, जो द्वारका वाला, ये वो रोड वहीं जाके मिलता है। ये जो सीधा जाता है वो जाता है ऊना, हम जा रहे हैं राइट, और ये जाता है सोमनाथ। अभी ये आ गया है टोल रोड, जहाँ पे हमको टोल देना पड़ेगा। पर सुबह बॉक्स क्रिकेट भी है यहाँ पे सामने, आपको खेलने जाना है क्या? रिटर्न में आपको लेते जाएंगे। आप इधर खेलो शाम तक, रिटर्न में आपको लेके चलेंगे इधर से। जी भर के खेल लो, जी भर के खेल लो, परमिशन मिल गई है। ऐसा करना है। साला क्यों थोड़ा
डाउन डाउन लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। देख वो पवन चक्की, अभी वापस से वो वाला रास्ता स्टार्ट हो गया है, पवन चक्की वाला।